नमस्कार दोस्तों, दशहरा में माँ दुर्गा पधार चुकी हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सभी मंडपों की तैयारियां दिखाई थी और आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चल रहे हैं भुवनेश्वर के अलग अलग मंडपों में, जहां माँ के दिव्य दर्शन होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले हम जा रहे थे पटिया चाक की ओर, लेकिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ा गेट स्टाइल मंडप नजर आया। यहाँ 62 फुट ऊंची दुर्गा माता की एक विशाल मूर्ति बनाई गई थी। ये इस साल ओडिशा की सबसे बड़ी मूर्ति है। थोड़ा बहुत काम अभी भी चल रहा था और कार्यकर्ता अपने काम में व्यस्त थे। माँ का रूप देखकर हम बस वहीं रुक गए। दर्शन करके हमने प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े। पटिया स्क्वायर मंडप में पूरी तैयारी हो चुकी थी। माँ की मूर्ति बहुत ही सुंदर था। यहाँ लग रहा था जैसे माँ सीधे अपने भक्तों को देख रही हो और आशीर्वाद दे रही हो। अगला पड़ाव था दमना स्क्वायर। यहाँ मंडप को इस्कॉन मंदिर की तरह बनाया गया था। मंडप की दीवारों पर कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत सुंदरता से चित्रित किया गया था। माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ भी अत्यंत भव्य लग रही थी। शाम ढलने लगी थी जब हम पहुंचे चकहे सिहानी मंडप। जगह छोटी थी लेकिन डिजाइन अलग ही था। सिल्वर रंग के महल के अंदर माँ की मूर्ति रखी गई थी। उनका मुख शांति और प्रकाश से दमक रहा था। फिर हम गए बामीखल। सड़क पर ज्यादा जाम था और केवल 2 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग गया। यहाँ मंडप 3 मोर पंखों के डिजाइन में बनाया गया था, बहुत बड़ा और आकर्षक। मंडप के सामने भारी भीड़ थी, लेकिन हम जैसे तैसे अंदर पहुंचे और अंदर का नजारा देखकर हम हैरान रह गए। माँ की मूर्ति बीच में विराजमान थी। अगला पड़ाव था झरापाड़ा। इस बार यहाँ 2 मंडप बनाए गए थे। पहले मंडप में सुनहरी आकृतियां और बड़े बड़े झूमरों से सजावट थी। माँ का मुकुट सोने का था और गहने चांदी के। दूसरे मंडप में बौद्धगढ़ दुर्गा की डिजाइन पर एक विशाल महल बनाया गया था। अंदर एक रंग बिरंगी रामडोली भी घूम रही थी, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। लक्ष्मी सागर मंडप में माँ का रूप सबसे सुंदर लगा। मंडप एक बड़े महल की तरह सजाया गया था। प्रवेश द्वार रंगोली और झालरों से सजा था। अंदर माँ दुर्गा शक्ति रूप में विराजमान थी। यहाँ हमने प्रसाद भी ग्रहण किया। ओल्ड स्टेशन बाजार मंडप एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बना था। यह मंडप समय यात्रा की थीम पर आधारित था। प्रवेश एक प्राचीन गुफा के रूप में था, फिर पुराने मंदिर के अवशेष।
उसके बाद एक टाइम मशीन जैसा ढांचा, और जैसे ही हमने उसे पार किया, एक भविष्य का शहर सामने था। इमारतें उलटी लटक रही थीं। अंदर भगवान जगन्नाथ का भी दर्शन हुआ और माँ की पुष्पांजलि चल रही थी। शहीद नगर मंडप दशावतार के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। बाहर से यह एक बड़ा नारंगी महल लग रहा था जो बहुत ही जीवंत था। अंदर माँ दुर्गा सोने और चांदी के आभूषणों से सुसज्जित थी। मंडप के पीछे मेला भी लगा था और एक बड़ी रामडोली घूम रही थी। नया पल्ली मंडप इस बार कथकली नृत्य शैली में बनाया गया था। लाल और पीले रंगों के साथ मंडप बहुत ही जीवंत लग रहा था। अंदर की कलाकृतियां बारीकी और सुंदरता से बनाई गई थीं। भीड़ ज्यादा थी, लेकिन अंदर का नजारा देखने लायक था। बरामुंडा मंडप में एक सफेद महल बनाया गया था जो डीवीडी कैसेट से डिजाइन किया गया था। प्रवेश द्वार रोशनियों से सजा था। मां महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति अत्यंत दिव्य लग रही थी। यहाँ भी एक बड़ा मेला था और प्रसाद का विशेष प्रबंध था। रसूलगढ़ मंडप वैष्णो देवी मंदिर की डिजाइन पर बना था। गुफा से अंदर जाने पर बैंगनी रोशनी से सजा वातावरण मिलता था। बीच में मां की एक बड़ी मूर्ति रखी गई थी जो एकदम जीवंत प्रतीत हो रही थी। बाहर मेला था और ड्रोन से दृश्य और भी शानदार लग रहा था। अंत में हम पहुंचे पलासुनी। यहाँ एक सुनहरे महल शैली का मंडप बनाया गया था। रात के समय लाइटिंग और ड्रोन व्यू बहुत ही भव्य लग रहा था। अंदर की कलाकृतियां अद्भुत थीं। मां दुर्गा और चांदी के गहनों के साथ अपने शक्ति रूप में विराजमान थी। दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमने लगातार 10 घंटे तक भुवनेश्वर के अलग अलग दशहरा मंडप देखे। हर जगह एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई सजावट और मां का एक अलग रूप देखने को मिला। इस साल 2025 में भुवनेश्वर ने अपने रंग बिरंगे मंडपों के जरिए दशहरा को और भी भव्य बना दिया है। मां दुर्गा महिषासुर का संहार करने धरती पर अवतरित हुई है और चारों ओर नवरात्रि के उत्सव की शान है। आप सभी को भी एक बार अवश्य भुवनेश्वर आना चाहिए, मां के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, दुर्गा माँ की जय।